अगर क्लास 9th में आए हो और सोच रहे हो कि ये वाली टेक्स्ट बुक फॉलो कर ली जाए तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने बहुत ही बड़े चेंजेस करे हैं। क्लास 9th का सिलेबस कुछ ऐड हो चुका है और कुछ हो चुका है बहुत हद तक मॉडिफाई। तो आप लोग ध्यान से देखना इस वीडियो को एंड तक कि आप लोगों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या क्या बिग अपडेट्स आए हैं, क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है और किस तरीके से सीबीएसई ने चेंजेस लाए हैं। तो वेलकम टू द एक्स्ट्रा मार्क्स सेशन गाइस। हम लोग, अगर आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस चेक करना हो तो आप लोग इस वाले लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा सारे के सारे सब्जेक्ट्स का। लेकिन मैं पर्टिकुलरली बात करने वाली हूँ मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में बच्चे हो गए हैं आपके 15 चैप्टर तो हो गए हैं। अब आपके असेसमेंट किस टाइप से होंगे? क्लास 9th में आपका जो असेसमेंट क्राइटेरिया होने वाला है वो 2 लेवल्स में डिवाइड हो चुका है। पहला होगा प्रोफिशिएंसी लेवल, जो कि देंगे सारे बच्चे, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। बट एक और लेवल है दैट इज एडवांस लेवल, जो कि आपके लिए रहेगा ऑप्शनल। कुछ बच्चे चाहे तो उस एग्जाम को दे सकते हैं, कुछ बच्चे चाहे तो उस एग्जाम को ना दें। दैट इज यू कैन से आपका हाई लेवल एग्जाम होगा, ठीक है। तो चाहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट इन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, तो वो ये वाला लेवल का एग्जाम जरूर दें। अब हम बात करेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस की, मैथमेटिक्स में क्या अपग्रेड हुआ है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 10th ग्रेड में करते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग यही 9th ग्रेड में ही कवर करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ साथ मिड पॉइंट फॉर्मूला भी 9th ग्रेड में ही आ जाएगा। पहले छोटा सा चैप्टर था, अब थोड़ा सा वाइड हो चुका है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में पहले हम लोग डिग्री और कोफिशिएंट और आइडेंटिटीज ये सब पढ़ा करते थे, वो तो पढ़ेंगे ही। थोड़ा सा और एक जो एडवांस कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यूजुअली बच्चे अभी तक सीबीएसई में ये 11th ग्रेड में किया करते थे, लेकिन अब हम लोग इसका छोटा सा पार्ट जो है वो 9th में कवर करेंगे, ताकि जो ट्रांजिशन रहे 9th 10th 11th का वो बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट रहेगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। फिर आता है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सबसे बड़ा चेंज आप बोल सकते हो सीबीएसई का यही है 9th ग्रेड में। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग 10th ग्रेड में कवर करते थे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग 11th ग्रेड में स्टार्ट करते थे। यहां पर इस बार सीबीएसई ने 9th के करिकुलम में ही ऐड कर दिया है। दिस इज द न्यू बिगेस्ट अपडेट ऑफ द मैथमेटिक्स सिलेबस, जिसमें आप एपी जीपी दोनों के ही कॉन्सेप्ट 9th ग्रेड में ही कवर करोगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, nth टर्म हो गई, ये सारी चीजें। एपी हो गया, nth टर्म हो गई उसकी, और सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, ये सारी चीजें अभी तक 10th 11th में कवर होती थी, लेकिन अब आप लोग पढ़ोगे इसको 9th ग्रेड में ही। अब आगे आ जाते हैं हमारा मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर। देखो बच्चों, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही चैप्टर था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेकिन इस बार सीबीएसई ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर में भी और सरफेस एरिया में भी। सरफेस एरिया में वही कॉन्सेप्ट है आपके कोन सिलेंडर जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एरिया एंड पेरीमीटर में थोड़ा सा चेंज जो आया है कि आप लोग सर्कल, रेक्टेंगल, ये वाले सारे फॉर्मूलाज ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब नया क्या है यहाँ पर? नया ये रहेगा कि आप लोगों ने लेंथ ऑफ एन आर्क अभी तक नहीं पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन टू पाई एंड इट्स इर्रेशनैलिटी, ये क्यों होता है इर्रेशनल, ये चीजें न्यू पढ़ी थी। और एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग 10th ग्रेड में करवाया करते थे, लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ द सर्कल। बट अब आप लोग पढ़ोगे इसको अपने 9th के करिकुलम के साथ ही। दिस इज द न्यू अपडेट ऑफ द क्लास 9 सिलेबस। अब बात कर लेते हैं हम लोग फोरगॉन्स। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम ही चेंज कर दिया है, फोरगॉन्स हो गया है, लेकिन प्रॉपर्टीज मेजरली वही हैं। बट एक चैप्टर जो हम लोगों ने बीच में डिलीट करा था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, उसमें जो हम लोग थ्योरम्स कर रहे थे वो बीच में सीबीएसई ने हटा दी थी, लेकिन वो वापस ले आया है सीबीएसई। वो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम अलोंग विद द प्रूफ वापस आ गई हैं इधर, ठीक है। तो ये रही क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की अपडेट। अब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे बड़ा जो लीनियर इक्वेशन में चेंज हुआ है वो ये है कि मेजरली जो 10th ग्रेड में आप लोग कॉन्सेप्ट कवर करते थे वो अब 9th में ही कर लोगे। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन हार्डली 2-2 पेज के चैप्टर थे पहले ग्रेड 9th में, लेकिन अब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड भी आप लोग 9th में पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन भी आप 9th में पढ़ लोगे, और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी
आप लोग 9th ग्रेड में ही कवर करोगे। तो मेजरली जो आप लोग 10th ग्रेड में कवर कर रहे थे सिलेबस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो आप लोग 9th में ही कवर कर लिया करोगे। तो हो सकता क्या है, होगा ही डेफिनेटली कि 10th और 11th में भी आपके मैथ्स के करिकुलम में चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये वाले सारे कॉन्सेप्ट आप लोग जब 9th में कर लोगे तो 10th में थोड़ा सा और लेवल अप हो जाएगा। ये सीबीएसई ने बड़ा अपडेट दिया है हम लोगों को अभी रिसेंटली। फिर आता है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। बीच में सीबीएसई ने 9th ग्रेड से प्रोबेबिलिटी को बाहर दफना दिया था, दफा कर दिया था इस चैप्टर को, लेकिन अभी वापस आ गया है करिकुलम में विद बोथ द कॉन्सेप्ट्स। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी आ गई है, थ्योरेटिकल भी आ गई है। कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। वही प्रोबेबिलिटी के 2-4 सवाल, कार्ड, डाइस, वही सारे वही रहेंगे। प्रोबेबिलिटी में ये चेंजेस हैं। तो 9th का जो सिलेबस है बच्चों वो अपग्रेड हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है, और मैं ये कहूंगी थोड़ा बहुत ऐड ही हुआ है उसमें। एपी जीपी के कॉन्सेप्ट ऐड हो गए हैं, लीनियर इक्वेशन में कॉन्सेप्ट ऐड हो गए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ऐड हो गया है, ये सारे चेंजेस आए हैं आप लोगों के 9th के करिकुलम में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और तैयार रहिए। हम लोग बहुत ही जल्दी आप लोगों को 10th और 11th का भी अपडेट दे देंगे। दिस वॉज अ अपडेट ऑफ 9th ग्रेड। आई होप आप लोगों को सबको ये समझ में आ गया होगा मैथ्स में क्या अपडेट है। So here I am wrapping up this session everyone. Thank you so much and have a good day.